हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विनय देवांगन और आप मेरे साथ हैं मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वीनू इंग्लिश। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं के वार्षिक परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण पैसेज जो कि दिया हुआ है आपके बुक के पेज नंबर 98 में। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो यह पैसेज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। साथ में आप यह भी जान पाएंगे कि पैसेज के प्रश्नों का उत्तर आपको कैसे लिखना है और इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इसी पैसेज में ही मिल जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं। अगर आपके पास बुक हो तो उसमें निकाल लीजिए पेज नंबर 98। हेलन केलर वॉज बोर्न इन अल्बामा इन 1880। हेलन केलर का जन्म 1880 में अल्बामा में हुआ था। बिफोर सी वॉज 2 years ओल्ड, 2 वर्ष की उम्र से पहले, सी बिकेम सीरियसली इल, वह गंभीर रूप से बीमार हो गई, एंड वॉज लेफ्ट डेफ एंड ब्लाइंड, और वह गूंगी बहरी तथा अंधी हो गई। हेलन कुड ओनली लर्न अबाउट थिंग्स अराउंड हर बाय टचिंग विद हर हैंड्स। हेलन अपने आसपास की चीज़ों को सिर्फ छू कर ही जान सकती थी। सी मेड अप साइंस, साइन मतलब होता है पहचान, चिन्ह या फिर इशारा। वह कुछ चीज़ों को इशारे से बताती थी, जैसे यस, नो, कम एंड गो, हाँ, ना और आना तथा जाने के बारे में। सी फेल्ट लोनली, लोनली मतलब होता है अकेलापन, और फेल्ट है फील का दूसरा रूप। फील मतलब होता है महसूस करना, तो हो गया सी फेल्ट लोनली, वह अकेलापन महसूस करती थी। बिकॉज, क्योंकि सी कुड नॉट हियर सी और स्पीक, क्योंकि वह न तो सुन सकती थी, न देख सकती थी और न ही बोल सकती थी। सी बिकेम एंग्री, वह गुस्सा होती थी। एंड थ्रीव फिट्स अलॉट, थ्रीव है थ्रो का सेकंड फॉर्म। थ्रो मतलब होता है फेंकना और फिट्स मतलब होता है दौरा पड़ना या फिर बहुत तेजी से गुस्सा होना। सी बिकेम एंग्री एंड थ्रीव फिट्स अलॉट, वह बहुत गुस्सा होती थी और चीज़ों को इधर उधर फेंकती थी। हर पेरेंट्स डिसाइडेड, उसके पेरेंट्स ने डिसाइड किया, उसके पालक ने फैसला किया, दैट कि सी नीडेड समवन, उसे किसी की आवश्यकता है, हु जो कुड हेल्प हर, जो उसकी मदद कर सके, अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड हर एंड हाउ टू बिहेव इन इट, उसके आसपास के दुनिया को समझा सके और इस दुनिया के साथ, लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है उसे बता सके। सो एन सुलिवन कैम टू टीच हर, इसीलिए एन सुलिवन वहाँ पर पढ़ाने के लिए आई। अर्थात हेलन केलर को पढ़ाने के लिए उसके मम्मी पापा ने एन सुलिवन नाम की एक महिला को रखा। सी टॉट हेलन, टॉट है टीच का सेकंड फॉर्म और टीच मतलब होता है पढ़ाना या सिखाना। सी टॉट हेलन, वह हेलन को पढ़ाती थी। बाय यूजिंग हर हैंड्स, उसके हाथ का उपयोग करके। टू स्पेल वर्ड्स, शब्दों का अर्थ समझाने के लिए। सी वुड यूज साइन लैंग्वेज, वह संकेतात्मक भाषा का प्रयोग करती थी। बाय साइनिंग अ लेटर, किसी लेटर को, किसी अक्षर को बताने के लिए। विद हर ऑन हैंड्स, सबसे पहले वह खुद के हैंड से, खुद के हाथ में एक पहचान बनाती थी। एंड प्रेसिंग हर हैंड्स इनटू द पाम ऑफ हेलन्स हैंड, फिर वह हेलन के हैंड के पाम को, मतलब हेलन के हथेली को प्रेस करती थी, दबाती थी। हेलन सून लर्न, हेलन जल्द ही सीख गई। टू मेक द सेम साइंस विद हर हैंड्स, वैसा ही पहचान बनाने के लिए, वैसा ही चिन्ह बनाने के लिए उसके हाथ में। बट डिड नॉट रियली अंडरस्टैंड व्हाट दे मीन्ट, लेकिन वह उस शब्द का वास्तव में अर्थ नहीं समझ पाई थी। अर्थात हेलन की टीचर जैसा संकेत उसके हाथ में बनाती थी, वैसा ही संकेत हेलन भी उसके टीचर के हाथ में बनाती थी, लेकिन इस संकेत का क्या अर्थ है वह अभी तक समझ नहीं पाई थी। वन डे मिस सुलिवन पुट हेलन्स हैंड अंडर द वाटर पंप, एक दिन मिस सुलिवन ने हेलन के हाथ को वाटर पंप के नीचे रखा। एंड स्पेल द वर्ड वाटर इन हेलन्स अदर हैंड, और हेलन के दूसरे हाथ में लिख दिया वाटर।
फाइनली हेलन अंडरस्टूड दैट दिस साइंस, आखिरकार हेलन इस पहचान वाले भाषा का मतलब समझ गई। कॉल्ड फिंगर स्पेलिंग, जिसे कहा जाता है फिंगर स्पेलिंग। इट वॉज एज इफ अ लाइट हैड सडनली बीन टर्न्ड ऑन, यह हेलन केलर के लिए ठीक वैसी था जैसे अंधेरा में कोई लाइट जला हो। She was so excited that she wanted to know the names of everything. इसके बाद वह बहुत ही उत्साहित थी और हर चीज का नाम जानना चाहती थी। तो यह था स्टूडेंट्स पैसेज। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके प्रश्नों के उत्तर। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शंस। आगे देखिए, हेलन केलर वाज बोर्न इन 1880 इन, यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं, कैलिफोर्निया, इंडिया और सी है अल्बामा। तो आप पैसेज में पढ़ चुके हैं, इसका उत्तर होगा सी अल्बामा। दूसरा है हेलन केलर फेल इल एट द एज ऑफ, ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी 2 और ऑप्शन सी है 6 और इसका आंसर है बी 2। तीसरा है स्टूडेंट्स, हेलन कुड लर्न अबाउट थिंग्स अराउंड हर बाय, हेलन अपने आसपास की चीज़ों के बारे में कैसे जानती थी। ऑप्शन ए है हियरिंग साउंड्स, आवाज़ सुनकर, बी टचिंग विद हर हैंड्स, अपने हाथ से छूकर, और सी है रीडिंग अबाउट देम, उसके बारे में पढ़कर। तो इसका आंसर होगा टचिंग विद हर हैंड। अगला प्रश्न देखिए, आल्दो हेलन लर्नड हाउ टू यूज साइन लैंग्वेज सी कुड नॉट, हालांकि हेलन सांकेतिक भाषा को समझ गई थी लेकिन वह समझ नहीं सकी थी। इसके ऑप्शंस देखिए, ए है स्पेल द वर्ड्स, माने शब्दों को लिखना और पढ़ना, बी है एक्ट आउट ऑफ द वर्ड्स, अर्थात शब्दों के बारे में एक्टिंग करना, और सी है अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, शब्दों का सही अर्थ समझना। और यही उसका सही उत्तर है। शुरुआत में वह साइन लैंग्वेज को तो समझ गई थी लेकिन वास्तव में इसका क्या अर्थ है वह नहीं समझ पाई थी। और पांचवा है द फर्स्ट वर्ड हेलन लर्नड बाय फिंगर स्पेलिंग वाज, पहला शब्द कौन था जिसे हेलन ने फिंगर स्पेलिंग के माध्यम से सीखा था। और इसके ऑप्शंस हैं ए लाइट, बी वाटर और सी एयर। और प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर आपको खुद बताना है, कमेंट में आप लिखेंगे, इससे मुझे यह पता चलेगा कि आपने कितने ध्यान से इस पैसेज को पढ़ा है और समझा है। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड आफ्टर हेलन बिकेम सीरियसली इल, क्या हुआ जब हेलन सीरियसली मतलब गंभीर रूप से बीमार हो गई। और इसका आंसर आपको पैसेज में ही मिल जाएगा, आपको यहाँ से लिखना है सी बिकेम सीरियसली इल एंड वाज लेफ्ट डेफ एंड ब्लाइंड। दूसरा प्रश्न है हाउ डिड हेलन लर्न टू नेम थिंग्स अराउंड हर, हेलन अपने आसपास के चीज़ों के बारे में कैसे जानती थी। और इसका आंसर आपको यहाँ से लिखना है हेलन कुड ओनली लर्न अबाउट थिंग्स अराउंड हर बाय टचिंग विद हर हैंड्स, हेलन अपने आसपास की चीजों के बारे में अपने हाथ से छूकर जानती थी। अब देखिए तीसरा प्रश्न, व्हाई डिड हेलन फील लोनली, हेलन अकेलापन क्यों महसूस करती थी। इसका आंसर आपको यहाँ से लिखना है सी फेल्ट लोनली, वह अकेलापन महसूस करती थी बिकॉज सी कुड नॉट हियर सी और स्पीक। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट मेथड डिड एन सुलिवन यूज फॉर स्पेलिंग वर्ड्स, वर्ड का स्पेलिंग करने के लिए हेलन ने कौन सा मेथड अपनाया, कौन सा तरीका अपनाया। और पैसेज में आप पढ़ चुके हैं कि हेलन के हाथ को एन सुलिवन पकड़ती थी और वहाँ पर लिखने का प्रयास करती थी। तो इसका आंसर आपको यहाँ से लिखना है सी टॉट हेलन बाय यूजिंग हर हैंड्स टू स्पेल वर्ड्स, सी वुड यूज साइन लैंग्वेज बाय साइनिंग अ लेटर विद हर ऑन हैंड एंड प्रेसिंग हर एंड इनटू द पाम ऑफ हेलन्स हैंड। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, हाउ डिड हेलन लर्न फिंगर स्पेलिंग, हेलन ने फिंगर स्पेलिंग कैसे सीखा। इसका उत्तर आपको यहाँ से लिखना है वन डे मिस सुलिवन पुट हेलन्स हैंड अंडर द वाटर पंप एंड स्पेल्ड द वर्ड वाटर इन हेलन्स अदर हैंड, फाइनली हेलन अंडरस्टूड दैट दिस साइंस कॉल्ड फिंगर स्पेलिंग।
चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज फॉर द फॉलोइंग। नीचे कुछ वाक्य दिए हुए हैं और उस वाक्य से संबंधित एक सही शब्द हमको इसी पैसेज से ही ढूंढकर लिखना है। पहला वाक्य है अनेबल टू हियर। अनेबल टू हियर मतलब हो गया सुनने में अक्षम, और ऐसे व्यक्ति के लिए यहाँ पे शब्द उपयोग किया गया है डेफ। खाली स्थान में हम लिखेंगे डेफ। दूसरा वाक्य है अ सडन वायलेंट अनकंट्रोल्ड सैकिंग ऑफ द बॉडी। सडन वायलेंट मतलब अचानक से हिंसा पे आना, और अनकंट्रोल्ड मतलब अनियंत्रित होकर सैकिंग ऑफ द बॉडी, बॉडी को हिलाना, उसके लिए यहाँ पर वर्ड उपयोग किया गया है फिट्स। और साथ में एक और वर्ड उपयोग किया गया है एंग्री। फिट्स मतलब होता है त्वरित आवेश और एंग्री मतलब होता है गुस्सा। तो आप यहाँ पर फिट्स या फिर एंग्री दोनों लिख सकते हैं। तीसरा देखिए अनहैप्पी बीइंग अलोन। अनहैप्पी मतलब होता है नाखुश होकर अकेला रहना, इसके लिए यहाँ पे वर्ड उपयोग किया गया है लोनली। लोनली मतलब होता है अकेलापन। अगला वाक्य देख लीजिए टू मेक मूवमेंट ऑफ द बॉडी। बॉडी का मूवमेंट करना, शरीर को गतिशील करना। टू एक्सप्रेस मीनिंग अपने भावनाओं को बताने के लिए। सो अ गेस्चर उसके लिए गेस्चर बनाना, पहचान बनाना, और उसके लिए एक शब्द यहाँ पे उपयोग किया गया है साइन। अगला है कॉलिंग आउट और राइटिंग द लेटर्स इन अ वर्ड इन करेक्ट ऑर्डर। बुलाना या लिखना या फिर अक्षरों को सही क्रम में बोलना, और उसके लिए यहाँ पे शब्द उपयोग किया गया है जो है स्पेल। और अंतिम वाक्य है द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द हैंड इन बिटवीन द फिंगर्स एंड रिस्ट। हाथ का कोमल भाग जो किसके बीच में हो, फिंगर और कलाई के बीच में हो, जो कहलाता है पाम। और यहाँ पर पाम शब्द का भी उपयोग किया गया है जिसके माध्यम से हेलन केलर को मिस सुलिवन पढ़ाया करती थी। तो यह था स्टूडेंट्स आज का अध्याय। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे ही पुस्तक में दिए हुए सारे पैसेज कवर हो जाएंगे उसके बाद मैं डुएस डायरेक्ट से संबंधित वीडियो भी लेकर आऊँगा, और साथ ही इस वर्ष पूछे जा सकने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो देखते रहिए और चैनल सब्सक्राइब अवश्य करके रखिए। थैंक यू।